Students, we completed your short story Out of Business by R.K. Narayan. This is the page number 136 of your English text, class 10th. And today we are going to now see the difficult words and their meaning, glossary. Here are words: inherit, inherit. First word, inherit. इसे inherit नहीं पढ़िए, इसे inherit, inherit. यहाँ पर आप देखिए ह जो है वहाँ पे स्ट्रेस है. इनहेरिट मतलब वरासत में कोई चीज़ जब मिलती है. तो नाउ इनहेरिट इज अ वर्ब. इनहेरिट, इनहेरिटेड, इनहेरिटेड. नाउन बिकम्स इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस वरासत. तो वरासत में जो चीज़ मिलती है उसे इनहेरिटेड. टू रिसीव प्रॉपर्टी एटसेट्रा फ्रॉम समवन आफ्टर हिज आफ्टर डेथ. तो माँ बाप या रिश्तेदारों के मरने के बाद जो आपको कोई प्रॉपर्टी उनकी मिलती है वरासत में, उसे हम इनहेरिट कहते हैं, इनहेरिट करना कहते हैं. देन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, व्हाट इट इज? सिक्योरिटी. सीधा सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी. सिक्योरिटी मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी का अक्सर मतलब ये होता है हिफाजत, मगर यहाँ पर मतलब है ज़र ज़मानत, यानी वो पैसा जो हम किसी जगह अपना पैसा बंद रखते हैं ज़र ज़मानत के तौर पर. मनी हेल्ड एज ए गारंटी, जो गारंटी के तौर पर कोई पैसा बंद रखा जाता है कि ये काम होगा. मिसाल ठेकेदार लोग गवर्नमेंट को ऑलरेडी कुछ पैसा ज़र ज़मानत देते हैं, सिक्योरिटी रखते हैं, और उसके बाद वो काम होता है. तो काम ख़त्म होने के बाद उनको एक वो पैसा भी सिक्योरिटी का वापस मिलता है, और इसके अलावा जो काम उन्होंने किया उसका पैसा भी वापस मिलता है. सो दिस इज़ नाउन सिक्योरिटी. And then we have another word here. See, crash. What is crash? Crash, tabahi, गिर जाना. This word can be used as verb as well as noun. Crash verb, अगर आप इसको crash verb यूज़ करते हैं, crash होना, हम कह सकते the plane crashed, the plane crashed, crash, crashed, crashed. मगर जब हम इसको noun यूज़ करें, his crash came, उसकी तबाही आ गई, तो crash noun यूज़ किया हमने, came verb यूज़ किया. And then collapse, collapse, इसको collapse नहीं पढ़ेंगे, collapse. ट्रांसक्रिप्शन में लिखा है collapse, मतलब fall down, to fail. अचानक कोई चीज़ जब गिर जाती है, तबाह हो जाती है, तो उसे हम collapse कहेंगे. फॉर एग्जांपल, एक पुराना मकान है, अचानक गिर पड़ा तो collapse कहेंगे. एक आदमी खड़ा था, कोई शॉक वाली न्यूज़ सुनकर नीचे गिर पड़ा, दैट्स अ collapse. And then collapse is also a verb. Collapse, collapsed, collapsed. And then financer, 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 financer. It is not financier, it is financer, 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 financer. So फिनेंसर मतलब सरमायादार जो पैसा लगाता है पैसा कमाने के लिए, फिनांस करता है. मिसाल बैंक फिनांस करते हैं बहुत सी चीज़ों का. सो बैंक्स आर फिनेंसर. तो पुराने ज़माने में महाजन होते थे, वो फिनेंस करते थे. वन हु प्रोवाइड्स कैपिटल फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए जो आदमी पैसा लगाता है, दैट्स अ फिनेंसर. तो एडजेक्टिव बनेगा फिनेंशियल, फिनेंशियल. और नाउन बनेगा फिनेंस, फिनेंस, FINANCE, फिनेंस. एंड देन देयर इज नेक्स्ट वर्ड मेजर, मेजर्स. मेजर्स मतलब स्टेप्स, मेथड्स, इकदामात. ये भी मेजर है. दूसरा मेजर आप पढ़ते हैं MAJOR, मेजर मतलब बड़ा, मेजर माइनर, बड़ा छोटा. तो यहाँ पे ये मेजर MEASURE, दैट्स मेजर. मेजर मतलब मेथड्स, मतलब स्टेप्स, इकदामात. देन lucrative, इसको lucrative नहीं पढ़िए, इट इज़ lucrative, lucrative, lucrative. प्रॉफिटेबल, ब्रिंगिंग इन मनी, ऐसा काम जिसको करने से आदमी पैसा कमा सकता है, या पैसा कमाने वाला फ़ायदा मंद जॉब जिसमें काफ़ी पैसा हासिल हो. सो इट्स एडजेक्टिव lucrative. एंड देन फ्यूटाइल. व्हाट इज़ इट? फ्यूटाइल मतलब फजूल, फालतू. तो ये भी एडजेक्टिव है. ऑफ नो यूज़, विदाउट रिजल्ट, जिसका कोई नतीजा ना निकले, फालतू बेकार चीज़. सो देन क्यू, क्यू मतलब इशारा, CUE. एक और क्यू भी है, आप देख सकते हैं, QUEUE. दैट क्यू मतलब लाइन, क्यू में खड़े रहना, कहीं पे आप कोई चीज़ मिलती है, लाइन में रहकर आपको निकालनी पड़ती है, दैट इज़ क्यू. बट दैट इज़ QUEUE. दिस क्यू, CUE, ये इशारा नाउन है. वर्ड इज नाउन, क्यू इशारा, हिंट, सिग्नल. एंड देन देयर इज अनदर वर्ड cooped up. व्हाट इज इट? cooped up. कूपड नहीं पढ़ना है, cooped लास्ट में T यूज़ कीजिए. coop up, cooped up, cooped up, ये फ्रेजल वर्ब है, और इसका मतलब है
एक छोटी सी जगह में आदमी जब बंद हो, फंसा हो, हम ऐसे कहेंगे फंसा हो कहीं पर आदमी, kept within the limits of a narrow space, छोटी जगह पर पाबंद हो, फंसा हुआ हो आदमी, that's cooped up. And coop up, cooped up, cooped up, so it's a phrasal verb. Then there romp, romp, romp मतलब बच्चे करते हैं ये काम, romp, 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 it's a verb. तो मतलब to play noisily about, running, jumping, तो दौड़ धूप करते हैं बच्चे, साथ साथ शोर मचाते हैं, जब बहुत सारे बच्चे जमा होते हैं, that's romping, उछल कूद, शोर मचाना. And this is verb. And next word, apt. What is it? Apt. Apt मतलब well suited, मुनासिब, fit. So it is adjective. And then uh, pacify, pacify, pacify. Start में stress है. Pacify, pacify मतलब टू मेक काम, दिमाग ठंडा करना, दूसरा जो जिस जज्बात में हो या गुस्से में हो तो उसे दोबारा पुरानी अच्छी हालत में लाना, ठीक हालत में लाना, पैसिफाई करना, नरम करना. सो दिस पैसिफाई वर्ब है पैसिफाई, पैसिफाइड, पैसिफाइड. And noun becomes pacification, pacification. Then next word, awkward, awkward, awkward नहीं पढ़ा, awkward, awkward, awkward. Shy and clumsy, बेतौर बेतरीका जो हो, जिसका कोई सर पैर ना हो, दैट्स awkward. So it's adjective. Then affected, 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 not affected, it is affected. तो अफेक्ट पर आपको स्ट्रेस देना है, अफेक्टेड. अफेक्टेड मतलब नॉट रियल, आर्टिफिशियल, यानी नकल बनाना, नकली चीज़ तैयार करना, नकली एक्टिंग करना, दैट इज अफेक्टेड. सो व्हाट इज इट? इट इज एडजेक्टिव हियर, अफेक्टेड. इज इट रियल और अफेक्टेड? देन क्वेल, व्हाट इज इट? क्वेल, टू फील फेयर, डर जाना, डर के इंसान का वो सांसें थम जाना, दैट्स क्वेल. वर्ब है क्वेल, क्वेल, क्वेल. एंड देन इज डिस्पोजिशन. व्हाट इज इट? डिस्पोजिशन. आप देखें कैसे पढ़ा जाता है ये, नॉट डिस्पोजिशन, ऐसे पढ़िए, डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन. नेचुरल करेक्टर, तबीयत, खसलत जिसे हम कहते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ